भारत पर पाकिस्तान ने फिर से युद्ध का ऐलान कर दिया है तो इसका जवाब कब मिलेगा, यह सवाल पूछता है भारत। क्या हम और एक चांदनी चौक, क्या हम और एक पहलगाम, क्या हम और एक नरसंहार के पास हम जागेंगे और कहेंगे अब ऑपरेशन सिंदूर 3.0 हो? हमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो जारी है तो एक्शन चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं। एक्शन चाहिए ऐश्वर्या, एक्शन, सिर्फ प्रेपरेशन नहीं। इन पाकिस्तानियों को एक्शन का जवाब डबल एक्शन से मिलना पड़ेगा इनको। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार मारा गया। क्या उसका बदला लेने के लिए आतंकी शाहीन ने एक मॉड्यूल बनाई? उसी की तो कोशिश की। मसूद अजहर और हफीज सईद का मोहरा कब तक बनते रहेंगे ये एजुकेटेड रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ? मैं सीधे बोलूंगा, समस्या आज ऐश्वर्या जी व्यक्ति विशेष में नहीं है, समस्या उनके सोच में है। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर 2.0। रनवे पर दौड़ रही हैं मिराज, सुखोई और राफेल। पाकिस्तान में मची हलचल। जी हां दोस्तों, जब से दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तब से पूरा माहौल बदल गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने इस हमले की प्लानिंग महीनों पहले की थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भारत की नजर उनकी हर चाल पर है। इनका मकसद है भारत को चोट पहुंचाना, इनका मकसद है हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना। नहीं तो बनारस से लेकर अयोध्या तक इन्होंने रेकी क्यों की थी? बनारस से लेकर अयोध्या तक इन्होंने रेकी क्यों की थी? इन्होंने गांधीनगर को क्यों टारगेट किया था? इन्होंने गौरी शंकर मंदिर के पास ब्लास्ट क्यों किया? उसको नतीजा क्यों दिया? ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? क्या हिंदू आस्था और हिंदुओं को टारगेट करना ये पुराना मॉडल नहीं है इनका? पूछता है भारत ऐश्वर्या, पूछता है भारत। लेकिन इनका मोटिव नहीं बदलता ऐश्वर्या, इनका मोटिव है भारत के खिलाफ। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदुओं को धमकी क्यों दी जा रही है? क्या मैं इसको एंटी हिंदू ब्लास्ट नहीं मानूं? दोस्तों, पढ़े लिखे मुसलमान आतंकी कैसे बन गए? पढ़े लिखे डॉक्टर मुसलमान, इनमें से एक तो मुझे कहा गया है कि नीट का टॉपर था। नीट का टॉपर तो था, जो मेडिकल एंट्रेंस में टॉपर था, ये उमर, ये आतंकी कैसे बना? क्या अल फला यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल वहां पे अलाउड क्यों थी? ये अल फला में पढ़ाया क्या जा रहा था? ये किस बला का ना? और ये ब्लास्ट पर जो तुष्टीकरण वाली ब्रिगेड ये चुप क्यों हो जाती है हर बार? ये कट्टरपंथी मौलानाओं का प्रभाव हमारे भारतवर्ष में बढ़ कैसे गया? किसने अलाउ की इनको? देखिए, तालिबानी आते हैं भारत में जी, मगर तालिबानी सोच नहीं आ सकती है। तालिबान के साथ हमारी अरेंजमेंट है कि पाकिस्तान को मिलकर टारगेट करो, मगर तालिबानी सोच हमारे देश में कैसे आ गई? देखिए, नफरत फॉर भारत जो मॉड्यूल चल रहा है, नफरत फॉर, इस पर भी हमें बात करने की जरूरत है। मौलाना अंसार राजा, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी घटना में मुसलमान नाम सामने क्यों आते हैं? पूछता है भारत। सीधा जवाब दिया जाए, खुलकर डिबेट। अंसार राजा जी, जवाब दीजिए। अंसार साहब बोलिए। अंसार साहब जवाब दीजिए। अर्नब जी, सबसे पहले तो मैं आपको मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि आपने आज एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और मैं समझता हूं कि जब तक इन जालिमों को कैफरे किरदार तक न पहुंचा दिया जाए, जब तक डिबेटें बंद नहीं होनी चाहिए। इन जालिमों को, इन दहशतगर्दों को, इनके अंजाम तक जब तक ना पहुंचा दिया जाए, जब तक हम खामोश ना बैठे। लेकिन आपने एक बात कही है कि ये एंटी हिंदू हैं। ये एंटी हिंदू नहीं, ये एंटी मुस्लिम है। ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं। इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। हम नहीं मानते इनको मुसलमान।
सवाल का जवाब नहीं दिया हम आपने। क्यों उनको मुसलमान कहें? सवाल का जवाब नहीं और दिया। जो महबूबा मुफ्ती सवाल का हर जवाब वक्त आपने जो है, अवॉइड कर दिया। इस तरह सवाल के जवाब राग से अलापती निकलने की रहती है, ऐसे कोशिश। लोगों को तो- आज सवाल का जवाब ऐसे नहीं लोगों- मिला मुझे आपसे। सवाल मेरा क्या था? बहुत सीधा सवाल करने वाला आदमी अरे- हूं। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता प्रेम क्या शुक्ला चाहते हैं जी। आप हमसे? हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, मगर हर आतंकी घटना में और चांदनी चौक के देखिए- ब्लास्ट में और गांधीनगर अर्नब में जी- अटेम्प्टेड पॉइजनिंग में मुस्लिम नाम सामने क्यों आ रहे हैं? पूछता है भारत। जवाब जवाब आज दे मुझे। हटने की कोशिश ना करे, हटने की कोशिश ना करे। प्रेम गुप्ता जी डिबेट पे आइए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी। सुन तो लिए देखिए वर्सेस अर्नब जी, देखिए क्या होता है कि आप ये जिन जालिमों इस्लाम को का जो है लबादा ओढ़कर वर्सेस आतंकवाद को बचाने का बारंबार प्रयास बदलिए, किया राइट जाता साइड पे है। बदलिए। अब अल फराह का तो जो अर्थ है, Visual। अल फराह अरबी का शब्द है, उसका अर्थ आनंद होता Top है, band। लेकिन वहां के डॉक्टरों को रोगियों का निदान करने में आनंद नहीं आ रहा था, राइट, राइट। बल्कि बदलो। नरसंहार करने पर वो आमादा थे, आतंकवाद करने पर आमादा थे। Versus। तो इस्लाम बदलो, में राइट, वो कुरान शरीफ का कौन सा तर्जुमा है जो आतंकवाद खड़ा करता है? एक तरफ तो आप जो रिलीजन ऑफ पीस मुमताज कहते आलम हो, रिजवी जी, और राइट रिलीजन पे। ऑफ पीस के लबादे स्टूडियो। में आतंकवादियों को पालने का कुकर्म कौन करता है? वो आतंकवाद इस्लाम साहब, का on the right। वो कौन सी धारा है जो आतंकी पैदा करती है? आप नहीं बताया रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं। करीबा, बस। वो आतंकवादी पे क्यों बात बन कर रहे जाता हैं। है? उसको क्या हम पढ़ाया जाता आतंकवाद पे है? बात क्या कर रहे समझाया हैं जाता है? और अरे ऑडियो भी आतंकवादी नहीं, के वीडियो भी साथ नहीं, कोई दिखाई नहीं क्या दे कर रहा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अंसार राजा की ऑडियो, अंसार राजा की ऑडियो, अंसार राजा की ऑडियो। गरिमा प्रोडक्शन करेंगे हम। मुसलमान क्यों? जब नाम आया था इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, तो क्या विंडोज ने बनाने आते क्या? एक मिनट। और दूसरा आज ही ये अखबार की कटिंग है। क्या कटिंग? अखबार की कटिंग, रुक जाइए ना। क्या बम नहीं दिख रहा आपको? कमाल हो गया। आप पूछ रहे हैं ना कि अब सिर्फ पूछ नाम रहा हूं क्यों ना, आता है? पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं दो साध्वी नाम प्रज्ञा इसमें आए। निर्दोष देखिए, गई और मुसलमान नामों पे हुआ ऐसे हजारों यूपी से। संख्या है यूपी जो से ये आतंकवाद के विस्फोटक जुर्म बरामद में हुआ है। और इसमें नाम किसके आ रहे हैं? पूरी तरह देखिए, से मैं आपको बता रहा पाए गए हूं। वो। नाम आ रहा है शोभित और विजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है। इसलिए आतंकवाद को आतंकवादियों की तरह देखिए। हम ये किसी का हिंदू सपोर्ट नहीं आतंकवाद का करते, किस्सा लेकिन करने ये का भी कुकर्म कर रहा है ये। बताइए, ये दो नाम आए इस्लाम को बचाने के विस्फोटक चक्कर में बरामद हुआ है। हिंदुओं को कौन जवाब आतंकवादी देगा करने इसका? का अपराध कर रहा गुजरात है। में विस्फोटक पकड़ा गया, उसमें ये जब भी आतंकवादी हिंदुओं का नाम आतंकवादी आता है, भाई तब साध्वी आप प्रज्ञा तो उठा निर्दोष हो देते गई। हो, तब आप उस पे अफजल गुरु के लिए छाती क्यों पीटते हो? याकूब मेमन के लिए छाती क्यों पीटते हो? ये कौन लोग हैं जो याकूब मेमन के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो अफजल गुरु के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो टाइगर मेमन के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो दाऊद इब्राहिम के साथ खड़े होते हैं? वो कौन लोग हैं जो उस्मान बिन लादेन के साथ खड़े होते हैं? अरे भाई, वो आपका कौन लोग हैं जो अल जवाहिरी के साथ 11 साल हो गए आपको। कौन लोग हैं जो हाफिज आपको सईद आपको सुनिए। अरे अरे छोड़िए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। मैं डील करना जानता हूँ, मैं डील करना जानता हूँ। एक मिनट। बिट्टा साहब नमस्कार। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। डायरेक्ट सवाल पूछे तो हफीज सईद क्या हिंदू था? ऐमान अल जवारी क्या क्रिश्चियन है? ओसामा बिन लादेन क्या पारसी है? सैयद सलाउद्दीन क्या सिख है? याकूब मेमन क्या हिंदू है? अरे भैया, सच को सच मानिए। जब तक आप डायग्नोसिस सही नहीं करेंगे तब तक इलाज भी नहीं होगा। पहले डायग्नोसिस होगी, फिर होगा इलाज। भारत के इलाज मुसलमानों होगा। से क्या लेना देना इनका? बिस्मिल्लाह खां कौन है? तस्वीरें देखिए, तस्वीरें देखिए, एक मिनट ये तस्वीरें देखिए, बात कर रहे हैं आप? तस्वीरें डिस्क्राइब करें। ये वो तस्वीरें हैं, जश्न मनाया गया। अर्नब जी, एक मिनट। ये जश्न अर्नब जी, मनाया एक गया मिनट। ब्लास्ट के अर्नब जी, बाद। एक मिनट। ये अर्नब जी, जिसकी एक मिनट। एग्जैक्ट लोकेशन वो विजुअल्स पे रही है। पीओके में जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं। कट्टरपंथी हम इधर डिस्गाइज कर रहे हैं। अरे छोड़िए नोटबंदी। एक मिनट, बिट्टा साहब, रुक जाइए। विजुअल के साथ सवाल मेरा ये। आप रुकिए एक मिनट। क्यों नहीं? अरे 5 मिनट सवाल तो सुनिए जनाब। क्या आप लोग सवाल बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इधर ये प्रॉब्लम है। देखिए, गुस्सा मुझे भी आता है, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। पहली बात, आज गुस्सा ना दिलाए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बुरा न माने, बकवास सुनने की आदत नहीं है हमारी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं, मोहम्मद फैज खान साहब, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता, भारत में बकवास सुनने की आदत लोगों को नहीं है अब। अगर उमर डॉक्टर था तो बुरा न माने, मगर ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था। ऐमान अल जवारी ये आंखों का सर्जन था। ये हफीज सईद, इसकी मास्टर डिग्री है। ये सैयद सलाउद्दीन पॉलिटिकल साइंस में मास्टर था।
याकूब मेमन चार्टर्ड अकाउंटेंट था और हम इधर बैठ के कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष भटके हुए इंसान। क्या ओसामा बिन लादेन भटका हुआ इंसान था? ऐश्वर्या, प्रॉब्लम है भारत में कि सारे पॉलिटिकली करेक्ट लोग बैठ के कहते हैं जियो और जीने दो, अरे हमें जो जीने नहीं देता उसके साथ हम कैसे जिए। और ये सवाल है आज सारे राजनीतिक दलों से। और राजनीतिक दल कहते हैं मीडिया ज्यादा बोलो मत, हम नेता हैं, हम जानते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति। हम नेताओं को कहते हैं हम मीडिया है, लोगों के पल्स पर, लोगों की फीलिंग जो है, लोगों में जो गुस्सा है उस पर नजर हमारी है। और हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम एक्शन चाहते हैं। इसलिए ऐश्वर्या जी, जो ये धमाके की साजिश है इसके तार जोड़े जाएंगे, मगर तार से ज्यादा हमें एक्शन पर ध्यान देना होगा जी। और एक्शन पर ध्यान देते हुए ये नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों देखिए 14 तारीख को बिहार के चुनाव है। बिल्कुल। और न्यूज साइकिल की एक प्रॉब्लम होती है, हम इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं मगर लुटियन की मीडिया नहीं चाहती कि इस पर रिपोर्टिंग हो। ज्यादा लुटियन की मीडिया नहीं चाहती कि उमर पर रिपोर्टिंग हो, क्योंकि उन पर दबाव बनता है। फिर वो बैठ के वहां पे दुबई वाले, इनके दुबई वाले जितने राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनके साथ वो बैठ के लोगों को बोर नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं हम फोकस रिपब्लिक भारत में सोमवार के हुए दिल्ली धमाके में जितने मासूम लोगों की मौत हुई, इस धमाके में जो 6 आतंकी डॉक्टर हैं जी, इन पर फोकस हो। इसलिए पूछता है भारत, पूछता हूं मैं और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, क्या मसूद अजहर को उसके रिश्तेदारों के पास भेजने का टाइम आ गया है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, ऐश्वर्या नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। दिल्ली के लाल किले के पास धमाका और 12 लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन जब इस धमाके से जुड़े संदिग्ध आतंकियों का नाम, पता और पेशा सामने आया तो सबके होश उड़ गए। मुजम्मिल, आदिल, उमर मोहम्मद और शाहीन शाहिदा, एक ही मजहब से ताल्लुक रखने वाले ये सभी लोग पेशे से डॉक्टर थे, लोगों की जान बचाने की पढ़ाई की थी। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ वाली सोच ने इन्हें ऐसा जकड़ा कि मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के हाथों की कठपुतली बन गए। अपने ही देश से गद्दारी और अपने ही देश के लोगों का खून बहाने की साजिश रचने लगे। डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश की महिला विंग की कमांडर बन गई। डॉक्टर शाहीन ने जैश का स्लीपर मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिया। वहीं मोहम्मद उमर, मुजम्मिल शकील और आदिल जैश के आतंकी बन गए। ये तुर्की में मौजूद अपने हैंडलर के इशारे पर धमाके की साजिश रचने लगे। कि शाहीन जैशे मोहम्मद की महिला विंग जमाते मुमिनात को बहुत तेजी से खड़ा कर रही थी और यही कारण था कि वेस्टर्न यूपी, जो कि मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, वहां की महिलाओं को खास तौर पर एक्टिवेट करना, उनको रेडिकलाइज करना और उसको इस जमाते मुमिनात से जोड़ना। इन व्हाइट कॉलर आतंकियों को बचाने के लिए समाज का एक हिस्सा अब छाती पीट रहा है। संदिग्ध आतंकियों के रिश्तेदार, सेकुलर जमात और महबूबा मुफ्ती सरीखे लोग इनके मददगारों को मासूम बता रहे हैं। जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। सवाल ये उठता है, जब भी पकड़े जाते हैं तो एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। एक तरफ सबूतों की भरमार है तो दूसरी तरफ आतंकियों की पैरोकारी करने वालों का अपनी ही जांच एजेंसियों पर सवाल। ऐसे में सवाल ये कि आतंकी घटनाओं में मुसलमान ही क्यों? पढ़े लिखे मुस्लिम आतंकी कैसे बन रहे? देश में कितने सफेद पोश आतंकी घूम रहे हैं? आतंकी डॉक्टरों से महबूबा को इतनी हमदर्दी क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल ये